साथ यहाँ वो स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं स्पेस साइंस के, जो आपको बहुत सारे रहस्य सूर्ययान के बताने वाले हैं। पेलोड्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि कुछ इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और मतलब वहां पर रहकर अपने प्रयोग और तजुर्बे करेंगे, जिनके बारे में जानकारी भेजेंगे। और कुछ पेलोड्स ऐसे होंगे जो रिमोट सेंसिंग करेंगे। पेलोड्स के बारे में कोई एक आप में से कौन अभी आकर सामने समझाना चाहता है? ब्रॉडर टर्म्स में पेलोड्स कौन कौन से हैं, आसान भाषा में हमारे दर्शकों को जो समझा सके। आप आएंगी? आइए, और साथ में अगर आपको इससे बताना है तो बताने की आसानी के लिए आपको यह भी दे रहा हूं, प्लीज जाइए आगे, नीचे देखकर प्लीज बताइए, इधर घूम जाइए और इसको क्लोज इन कीजिए प्लीज, ताकि जब ये समझा रही हैं तो समझ में आए किस जगह पर। और आप ये बताएंगे घोष सर यहां मौजूद रहकर कि कितना सही और कितने मार्क्स का इन्होंने एक्सप्लेन किया है, बताइए। ओके, तो मैं पहले शुरू करना चाहती हूँ आदित्य L1 के बारे में बताने के लिए। आदित्य L1, एज वी ऑल नो, कि वो एक पहला मिशन है जो स्पेशली सिर्फ सन को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो और वो PSLV एक्सेल लॉन्च व्हीकल के साथ बोर्ड होगा श्रीहरिकोटा से। और अभी जब इसके बारे में हम स्टार्ट करें तो इसमें सामने दिखाई क्या क्या दे रहा है, जरा बताएंगे? वो क्या क्या नजर आ रहा है? ये ब्लैक क्या है, ये ऊपर एंटीने क्या है, ये क्या है, ये जरा बताइए। ये सब सेंसर्स और ये लाइक सेंसिंग ऑफ पेलोड्स वगैरह है। इट हैज 7 पेलोड्स एज यू कैन सी। ये सोलेक्स है, ये पापा है, ये मैग्नेटोमीटर, सूट, वेल्क, हेलियोस, और ये जो स्टेप्स 1 और ये जो स्विस है, दे आर पार्ट ऑफ एपेक्स। कैमरे के सामने आ रही हैं आप, तो कैमरे से बचिएगा। ये है कैमरा आपका, ये अच्छा ठीक। ये जो आप बता रही हैं, इनका काम बताइए और आसान भाषा में बताइए ताकि हमारे दर्शक समझ पाए। जो वेल्क का जो है, इट मेनली फोकसेस की सन की कंटिन्यूस मूवमेंट को स्टडी करने के लिए। मतलब सूर्य की गति किधर से किधर होती है उसको लगातार वो ऑब्जर्व करेगा और बताएगा। ठीक है। और हाँ जी। और ये जो सूट है, ये कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास के बारे में स्टडी करने के लिए मेनली प्रयोग किया जाता है। अच्छा। और ये जो पापा ये पापा बताइए। हाँ, पापा जो है ये आयोन्स के बारे में, सन में जो प्रेजेंट हुआ आयोन्स और डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस के बारे में, मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में स्टडी करने के लिए होता है। ठीक है। और फिर ये हेलियोस वगैरह, ये जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। तो स्पेस की तैयारी आने वाले दिनों में भी हमारी कैसी है देख लीजिए। कल के लिए तैयार हो रहे हैं ये साइंटिस्ट। लेकिन घोष सर, कहीं कोई गुंजाइश रह गई हो तो वैल्यू ऐड कीजिए। कोई गुंजाइश नहीं, मैं खाली यही ऐड करना चाहता हूं, ये जो मिरर है, ये इतना हाई प्रिसिशन मिरर है कि जो भी यूवी रेज आते हैं और जो भी लाइट आता है, अगर थोड़ा सा भी डिस्टॉर्शन होगा और उसके वेवलेंथ में डिस्टॉर्शन होगा तो फिर हम करेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं मेजर कर पाएंगे और ये डिस्टॉर्शन बहुत बड़ा हो जाएगा और एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं होगा। तो वेरी हाई प्रिसिशन इसका मिरर का वो है, जो भी लाइट आता है ताकि थोड़ा सा भी डिस्टॉर्शन, और यही काम है कि अगर लैग्रेंज पॉइंट में जाते हैं, पूरे पृथ्वी के कोई भी इन्फ्लुएंस यानी कि SOI, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर फिर ये काम में आ सकता है। आप अपनी जगह पर आ जाएं, आप प्लीज आ जाएं सामने। आप इसमें कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं? निमेश सर, आप इधर आ जाइए और कुछ अगर उनके बाद आप बताइएगा अगर इसमें कुछ जोड़ना है तो प्लीज बताइए। एक मैं ऐड करूंगा, जो अभी सूरज की गति का इन्होंने बताया, तो जो सूर्य है वो अपनी ही धुरी पर परिक्रमा करता है, जो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, जो गैसों का गुबार है वो। तो जी बताएं। अच्छा, तो ये आप बता देना चाहते थे कि वो मूवमेंट जो है, अपनी धुरी पर घूमते हुए मूवमेंट के दौरान क्या ऐसी चीजें हैं जो हमको जाननी चाहिए, उस बारे में वो प्रूव करेगा। बिल्कुल। हाँ जी सर, मैं बेसिकली ASPX एंड पापा के बारे में, पेलोड के बारे में बताऊंगा। जैसे ASPX स्टैंड फॉर आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड PAPA स्टैंड फॉर प्लाज्मा एनालाइजर। हमारे दर्शकों को बताइए, ये विज्ञान की भाषा में आप समझाएंगे ना? आसान भाषा में समझाइए, क्या क्या देखने जा रहा है वो यहाँ? सर, ASPX जो है वो जनरली बिहार में आपको कोई देख रहा है और उसको आसान भाषा में आपको समझाना है, तो कैसे बताएंगे आप? बताइए सर। ASPX जो है वो जनरली स्टडी करेगा कि मतलब सोलर विंड, एनर्जेटिक आयंस एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा के किस किस तरह के प्रकार होते हैं वो ये परखेगा। यस सर। अच्छा ठीक है। और उसी में सर वो फिर क्वेश्चन आ जाता है सोलर विंड क्या है। तो लाइक सन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो प्लाज्मा फैला हुआ है वो कंटिन्यूसली हीटेड होता रहता है। जब वो ज्यादा हीट हो जाता है, वो सन ग्रेविटी उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो अपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसे बाहर की तरफ छोड़ देता है, क्योंकि सन का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर और इस तरीके से सौर या तूफान जिसको हम कहते हैं वो पैदा होता है। निमेश सर, कुछ और जोड़ना चाहेंगे? जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक रेखाएं हैं, मैग्नेटिक, उसमें
से सब जब प्लाज्मा टकराता है तो वो पूरे फैल जाता है और एक सौर तूफान का जो है वो रूप ले लेता है, और वो सौर तूफान कभी कभी पृथ्वी को भी संकट में डाल सकता है। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे जो सैटेलाइट सिस्टम है, हमारे जो कम्युनिकेशन प्रणाली है, वो उससे प्रभावित हो सकती है। तो सर ये एसेंशियली, क्योंकि हमारे धरती पर ये जीवन दाता है सूर्य, हमारे सोलर सिस्टम में ये जाहिर है ये वो ग्रह है जिसके चारों तरफ, वो तारा जिसके चारों तरफ सारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस लाइफ के सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या इसमें बहुत सारी ऐसी पहेलियां हैं जो अभी तक मानव को नहीं पता है, या अभी तक जो 22 सूर्ययान भेजे जा चुके हैं दुनिया में अलग अलग जगहों से, उन्होंने पर्याप्त जानकारियां इकट्ठा कर ली हैं? देखिए, बहुत सारी फोटोग्राफी हुई है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन अभी भी जो गुत्थियां सुलझ नहीं पा रही हैं कि एक कम तापमान उसकी सतह का और उसके बाद कोरोना का तापमान जो है उससे कई लाख गुना ज्यादा, ऐसा क्यों है, ये अभी तक इसकी गुत्थी जो है वो पूरी तरह से नहीं सुलझ पाई है। फिर जो वहां पर सौर तूफान आ रहे हैं, जो हीलियम है, हाइड्रोजन है, जो उसमें नाभिकीय संलयन की घटनाएं चल रही हैं, वो तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी अनुत्तरित रह गए हैं। सोलर फ्लेयर हैं, सोलर जो तूफान है, तो कोरोनल मास इजेक्शन में जो प्लाज्मा है, तो उसमें भी बहुत सारी अभी मुझे लगता है कि स्टडी होगी, क्योंकि अब हम अपने ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बीच में जा रहे हैं। L1 जो लैग्रेंज पॉइंट कहा गया है, और उस पॉइंट में एक ऐसा शानदार पॉइंट जहां पर ना सूर्य ग्रहण होगा ना चंद्र ग्रहण होगा, वहां पर सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा नहीं आएगा और कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। निमिष सर जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बगैर व्यू ब्लॉक हुए सीधे सीधे आपको सूर्य हमेशा नजर आता रहे, उस जगह पर इसको पहुंचा दिया जा रहा है। उसी को L1 पॉइंट कहा जा रहा है। और वहां पर जो दोनों तरफ से ताकत लगती है ना, सूर्य की तरफ से और धरती की तरफ से, ग्रेविटेशन की, वो इक्वल होती है। तो एक जगह जाकर पोजीशन हो जाता है और लगातार पोजीशन वहां स्टेशन रह सकता है।